Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure 800. Basically, in this session we will discuss about FSMO role. So as we know that अभी recently Microsoft ने जो MCSA का कंटेंट था उसके कोर्स कोड को, उसके एग्ज़ाम कोड को चेंज कर दिया है. पहले MCSA या MCSE के नाम से हम जानते थे, बट नाउ डेज माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोर्स कोड चेंज किया है विच इज़ AG 800, जिसमें हम बेसिकली सर्वर 2022 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. नाउ इट्स अनदर टॉपिक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और इसमें हम आपको गाइड करेंगे अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन, प्लस साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट फिस्मो रोल विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया था उसका आई बटन में लिंक है, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं. तो इसके पहले के जितने भी कंटेंट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अभी हम आ गए हैं मैनेज ADDS डोमेन कंट्रोलर्स एंड FSMO रोल्स. तो जाहिर सी बात है, डोमेन कंट्रोलर्स मीन्स एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर रहेंगे तभी हम FSMO रोल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कब सीज़ करना है, कब हमें ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना है, या क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है. एक से ज़्यादा सर्वर पे ही पॉसिबल है. और बेटर तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द एप्लीकेशन की डोमेन के इन्वायरमेंट के अंदर जब आप रेप्लिका क्रिएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन से दूसरे डोमेन के अंदर ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करने के लिए वी हैव अ मल्टीपल मैथड. तो वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं. डिप्लॉय ADDS डोमेन कंट्रोलर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड मेंटेन ADDS डोमेन कंट्रोलर, और ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, राइट. और इसके अंदर जो मास्टर रोल्स होते हैं, FSMO रोल्स की बात कर रहे हैं, स्कीमा रोल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो प्रीरिक्विजिट, यू नो दैट कि आप किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग का सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं. 2012 भी चलेगा, 2016 भी चलेगा, 2019 या 2022 को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली अभी हम अपने इन्वायरमेंट में सर्वर 2022 इंस्टॉल करके रखें हैं, जिसपे AD भी इंस्टॉल है, और उसी सर्वर का इस्तेमाल करके हम अपना पहले रेप्लिका तैयार करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द FSMO रोल, राइट. So this is our agenda, and one more news for all of you guys. I'm planning to start a live Azure Active Directory, Azure AG 104 ऑनलाइन सेशन एवरी वीकेंड. तो उसका मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ गूगल फॉर्म का. तो अभी जो रजिस्ट्रेशन है आपका फ्राइडे तक, मीन्स वी हैव 2 more days, फ्राइडे तक अवेलेबल है, बिकॉज फ्रॉम सैटरडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन बैच फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. सो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल है, आप एक बार फॉर्म फिलअप करके कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप सेशन को ज्वाइन करा सकते हैं. चलिए एजेंडा दिखा देते हैं आपको. पहले तो हमारे पास सेटअप क्या क्या है. सेटअप हमने एक तो ये AD हो गया, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्वर है, ब्लैंक है पूरी तरीके से. इस पर अभी कोई भी सर्विस हमने इंस्टॉल नहीं कर रखी है, जस्ट अभी हमने केवल सेटअप बनाया. AD की सर्विस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है, और इसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करें, एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करेंगे. बिकॉज यू नो दैट कि जब तक अपने पास मोर देन 1 सर्वर नहीं है, यू नो दैट वी आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये डोमेन कंट्रोलर होगा, class.com के नाम से हमने तैयार किया था. और दूसरा अपने पास है, ये दूसरा ब्लैंक है बिल्कुल पूरी तरीके से, इस पर कोई भी AD की सर्विस नहीं इंस्टॉल की है. तो हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करेंगे, और इसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरह ट्रीट करेंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ताकि हम रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें, राइट. ताकि हम अपने रूट डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज, PDC डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज को रेप्लिकेट कर सकें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में. सो गाइज, दिस इज़ आवर एजेंडा. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें कॉन्सेप्ट होता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर रेप्लिकेशन इन आवर इन्वायरमेंट. किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है, और कितने तरीके के रेप्लिकेशन सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम इसमें VMware टूल इंस्टॉल कर लेते हैं, अदरवाइज़ नेटवर्किंग में थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि टूल्स के ही थ्रू हम ग्राफिक को, कीबोर्ड को, माउस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और साथ ही साथ नेटवर्क से रिलेटेड जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो इसी टूल्स के ज़रिए. टूल्स बेसिकली एक तरीके का ड्राइवर का कलेक्शन है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स, राइट. और यू नो दैट कि किसी भी कंप्यूटर में अगर ड्राइवर्स नहीं है तो कहीं ना कुछ इशूज़ आएंगे. चलिए FSMO रोल को समझने के लिए जो मेन टॉपिक है ना, वो है डोमेन रेप्लिकेशन. मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन के बारे में गाइड करने वाला हूँ
कि रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती हैं, किस तरीके से आप रेप्लिकेशन को सेटअप करते हो, ठीक है। डोमेन रेप्लिकेशन की बात करें तो अभी जैसे हमने बनाया, एक सर्वर बनाया था पहले, इसके पहले वाली क्लास अगर देखेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने इंस्टॉल की थी सर्वर 2022 में, और इस डोमेन को हमने बनाया था विद नेम ऑफ class.com। इस पर्टिकुलर सर्वर मशीन में class.com के नाम से हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल की थी। एवरीथिंग इज ओके। क्लाइंट को हमने कन्वर्ट किया था, क्लाइंट को लॉगिन कर रहे थे, जीपीओ भी हमने देखा था आई थिंक, राइट। तो ये सारी टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अनदर डोमेन कंट्रोलर। एक दूसरा सर्वर जस्ट हमने तैयार किया है विच इज़ सर्वर 2022 अगेन। हमें क्या करना है, जो class.com के अंदर सर्विसेज रन कर रही हैं इन सभी सर्विसेज को इसमें रेप्लिकेट करना है, ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करना है। तो आप बोल सकते हैं एक तरीके का बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाना है। ये पीडीसी हो गया, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर हो गया, और ये हम बनाने वाले हैं एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बीडीसी बैकअप डोमेन कंट्रोलर। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो भी चीज़ें आप करेंगे, जो भी आप यूज़र्स क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, ये यूज़र्स और ग्रुप ऑटोमेटिक आपके इस पर्टिकुलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर मूव होते जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, ग्रुप पॉलिसी हो गई, जो भी टास्क आप परफॉर्म करोगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे मूव होता रहेगा, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, अब ये जो रेप्लिकेशन है ना, इस रेप्लिकेशन के मेथड को बोला जाता है इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक डोमेन के जो ब्रांचेस हैं, दीज ऑल आर द ब्रांचेस, ये अपने पास ब्रांचेस हैं। एक से ज़्यादा डोमेन आप बना सकते हैं, एक से ज़्यादा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया जा सकता है, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रूट डोमेन कंट्रोलर एक होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 3, 4, 5, 10 जितना आप चाहते हैं, जो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बर्डन पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इंट्रा साइट की। अब यहाँ पे दूसरा डोमेन कंट्रोलर है, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया है विच इज़ training.com, ठीक है। ये डोमेन नेम ही अलग है, training.com के नाम से हमने दूसरा डोमेन बना रखा है, और ये अपने आप में पीडीसी है, ये अपने आप में रूट डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अगेन अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा और, तो एक और यहाँ पे दूसरा डोमेन सर्वर इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसको हम क्रिएट करेंगे, इसको हम बनाएंगे एडीसी या बीडीसी। किसका, आपके training.com का, क्योंकि इसका भी रेप्लिका तैयार कराएगा। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रेप्लिका बनेगा वो भी आपका इंट्रा साइट कहलाएगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा साइट कहलाएगा। लेकिन अब अगर class.com को, ठीक है ना, अगर आप class.com को training.com के साथ जोड़ना चाहते हैं, दोनों के बीच में रेप्लिका इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, ये इंटर साइट एप्लीकेशन कहलाएगा। दो अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब आप ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं और रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो आपका इंटर साइट रेप्लिकेशन के नाम से या इंटर साइट रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, जो कि 180 मिनट का टाइम लगता है टू रेप्लिकेट द सर्विसेज, और इंटर साइट के अंदर जो है वो है लाइव रेप्लिकेशन 24/7 विद इन सेकेंड। मीन्स अगर आपने यहाँ पे यूज़र बनाया तो विद इन सेकेंड आपका एडीसी में, या एडीसी में यूज़र बनाया तो विद इन सेकेंड पीडीसी में वो आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि दो तरीके की रेप्लिकेशन है, एक इंटर साइट एप्लीकेशन है, दूसरा इंट्रा साइट एप्लीकेशन है। इंटर साइट रेप्लिकेशन दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करके बनाते हैं। इंटर साइट रेप्लिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच में। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से इंट्रा साइट और इंटर साइट दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये रेप्लिकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, या फिर इसका एफएसएमओ रोल से क्या मतलब है, राइट। तो एफएसएमओ रोल क्या होता है कि हर एक रूट डोमेन कंट्रोलर में 5 अलग अलग रोल्स आपको मिलते हैं। जब भी आप रूट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे किसी भी सर्वर मशीन के अंदर, एडिशनल डोमेन जब आप उसको एज ए पेरेंट डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 रोल आपको मिल जाएंगे, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फॉरेस्ट वाइड और दूसरा डोमेन वाइड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी। इसी वजह से अभी हम आज क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में पीडीसी हाई है, एक एडीसी डोमेन कंट्रोलर बना के देखते हैं, और उसके बाद फिर जब 2 डोमेन हो जाएंगे तो हम रेप्लिकेशन करके भी देख लेंगे, राइट। तो फटाफट इस टास्क को पूरा करने के लिए हम चलते हैं अपने
रूट डोमेन कंट्रोलर पे, जो कि class.com के नाम से बना है। और इस class.com के अंदर आई थिंक हमने पहले भी कुछ यूज़र्स या ग्रुप वगैरह बना रखे थे, सॉरी cloud.com के नाम से। और cloud.com के अंदर टाटा टेलनेट के नाम से, डेमो OU के नाम से, GCP यूज़र भी है। तो ये डेमो OU GCP यूज़र्स वाले पैनल में टाटा और टेलनेट, ये सभी हमारे पास यूज़र्स अवेलेबल है, एक OU अवेलेबल है, राइट। हम क्या करने वाले हैं, इनका रेप्लिका इस्टेब्लिश करने वाले हैं दूसरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, जो अभी हमने जस्ट रीस्टार्ट किया है। क्लियर? क्योंकि हम एक तरीके से इंट्रा साइट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने FSMO रोल्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो ये डोमेन कंट्रोलर है इसका IP एड्रेस क्या मिल रहा है हमें। अदरवाइज हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 110, ठीक है। मैनुअल कॉन्फ़िगर है 110 और इसको हमने इनेबल करके डिसेबल करके इनेबल किया ताकि आपका ये नेम रिजॉल्व हो सके। मीन्स यहाँ पे cloud.com आना चाहिए ताकि आपका डोमेन और नेट बायोस नेम प्रॉपर तरीके से काम कर सके जब आप सेकंड सर्वर को कन्वर्ट करेंगे तो। एंड मेक श्योर बोथ मशीन शुड बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये हमारा cloud.com आ गया और इसकी IP एड्रेस हमने देख ही ली है। और firewall.cpl टाइप करते हैं, फायरवॉल टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि कम्युनिकेशन में कोई इशू ना हो विद इन टू डिफरेंट सर्वर मशीन। 110 इसकी IP एड्रेस है। सर्वर अगेन दूसरा सर्वर अपने पास रेडी है विच इज़ ब्लैंक, और इसकी एक IP एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी विच इज़ मैंडेटरी। cloud.com से इसको मेंबर बनाना है और हम सबसे पहला टास्क इसका फायरवॉल बंद करते हैं और इसके बाद इसमें मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, राइट। जैसे हमारा सिस्टम रेडी होता है इसमें फायरवॉल बंद करना और मैनुअल IP एड्रेस करके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना ताकि आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अच्छे से बना सकें, तैयार कर सकें। चलिए ये पूरी तरीके से ब्लैंक है तो फटाफट विंडो +R firewall.cpl और यहाँ पे फायरवॉल बंद कर लेते हैं पहले। डन। अगेन ncpa.cpl ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन द पेज ऑफ नेटवर्क अडेप्टर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और यहाँ पे कोई से भी मैनुअल IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर 192.168.1.110 उसकी IP एड्रेस है, मीन्स डोमेन कंट्रोलर की, रूट डोमेन कंट्रोलर या PDC की। इसकी IP एड्रेस हम प्रोवाइड कर देते हैं 116, ठीक है। गेटवे हमारा दोनों को कॉमन है 1.1। प्रिफर्ड DNS में आप अपने रूट डोमेन की IP एड्रेस मेंशन करेंगे। चलिए ये हो गया अपने पास सेटअप, एवरीथिंग इज ओके। अब आपको क्या करना है, इस सिस्टम को इसके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसको मेंबर बना देना है cloud.com का। cloud.com क्या है, हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है। प्रॉपर्टीज़ पे गए, जैसे हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से हम अपने इस सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग, कंप्यूटर चेंज, नाम दे देते हैं ADC और डोमेन नेम यू नो दैट cloud.com। ये पहला टास्क है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा जब आप इसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे तो, जब इसको आप एज ए बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो। एडमिनिस्ट्रेटर और जो भी अपने रूट अकाउंट का पासवर्ड है वो आप पासवर्ड दे देंगे। It is in progress. ठीक है, जैसे हमारा ये सिस्टम कन्वर्ट होता है वी मस्ट नीड टू रीस्टार्ट, एज यू नो दैट इसे हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर।
सेकेंड सर्वर को भी हमने डोमेन का मेंबर बना लिया है. नाउ वी नीड टू प्रोसीड टू क्रिएट अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको रोल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और रोल्स को प्रमोट करते समय आपको एक छोटा सा स्टेप सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, रूट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, उसी में थोड़ा सा स्टेप एक और आता है जिसमें आपसे पूछता है डू यू वांट टू क्रिएट अ मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डोमेन या फिर चाइल्ड डोमेन बनाना है. वो सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, राइट. तो नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ सर्वर, सेकेंड सर्वर, जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, ताकि हम एफ एस एम रोल को समझ सकें, उसके प्रैक्टिकल को समझ सकें कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म किया जाता है, राइट. तो व्हाट वी नीड टू डू, कन्वर्ट करने के बाद सर्वर मैनेजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें प्रोसीड करना है टू इंस्टॉल आवर रोल. ADDS का रोल जो अपने पास होता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे. ऐड रोल्स एंड फीचर्स. Under the roles and features, we just need to select the same. थोड़ा सा टाइम लगेगा because it is initializing the services. ठीक है, और यहाँ पे हम करने वाले हैं ADDS सेकेंड ऑप्शन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. ठीक है, सेम प्रोसीजर जैसे आप रूट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते थे, एज इट इज़ आपको ये रोल इंस्टॉल कर देना है. प्रमोट करते समय जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, राइट. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा. इंस्टॉलेशन के बाद आप देखिए प्रमोट का ऑप्शन है, जस्ट नीड टू क्लिक प्रमोट दिस सर्वर. अब देखिए तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे. ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट. तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करना नहीं है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हमें नहीं बनाना, तो इट मीन्स दैट पहला ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा. सेलेक्ट फर्स्ट वन. चेंज पे क्लिक करेंगे टू वेरीफाई योर क्रेडेंशियल. यहाँ पे आप अपने रूट अकाउंट का, जो रूट डोमेन कंट्रोलर है उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. फॉर द अप्रूवल क्लिक नेक्स्ट, राइट. DSRM पासवर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि DSRM पासवर्ड बैकअप के केस में आपकी मदद करेगा. जब आप इसको रीस्टोर करेंगे सिस्टम स्टेट बैकअप के ज़रिए, तभी आपको DSRM पासवर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ेगी. दैट्स इट, ये हो गया कंप्लीट अपने पास प्रोसीजर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करने का. प्रीरिक्विजिट ओके है. इंस्टॉलेशन में जो टाइम लगेगा बस उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा वेट करेंगे. जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, आप टूल्स में देखोगे तो जो रूट डोमेन कंट्रोलर के पास सर्विसेज है, राइट, इसको प्रोसेस में होने देते हैं, ये आपका फाइनल हो जाएगा थोड़ी देर में. अब आप रूट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो जो टास्क परफॉर्म किया होगा, जो जो एडी के यूज़र बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप पॉलिसी लगाई है, जो भी एक्टिविटी, पूरा का पूरा A to Z चीज़ें आपकी कॉपी हो जाएगी, रेप्लिकेट हो जाएगी, राइट. और फिर उसके बाद हम लोग FSMO पे काम करेंगे, मीन्स टाटा, टेलनेट, डेमो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, GCPUs के अंदर का यूज़र. अगर आपने कोई GPU वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है ना, GPU वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो GPU की भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी. ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के केस में आपके पास ये GPU हमने बना रखा है, डेमो OU के ऊपर ब्लॉक कंट्रोल पैनल का. तो ये सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से सेकेंड सर्वर पे आने वाली हैं, बस वी जस्ट नीड टू वेट. सक्सेसफुली इंस्टॉल क्लोज करते ही सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद जब आप एक्सेस करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आपने रूट डोमेन कंट्रोलर पर देखी, वो सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगी. अब बात आती है कि ऐसा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के और क्या बेनिफिट हैं. तो एजेंडा क्या कहता है, AG104 का कंटेंट क्या कहता है कि आपको FSMO रोल पता होना चाहिए. तो एक कमांड होती है नेट डम क्वेरी FSMO, ठीक है ना. जब आप ये कमांड आप अपने इन्वायरमेंट के किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे 5 अलग अलग रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं. मास्टर, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, 5 रोल की लिस्ट आ गई. और इनका टास्क क्या है, ये किस तरीके से कौन सी रोल का क्या काम है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, दैट्स वाई वी क्रिएटेड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. तो कहीं ना कहीं दोनों प्रैक्टिकल हो गए. FSMO रोल के प्रैक्टिकल के लिए हमने एक सर्वर बना लिया, और साथ ही साथ हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बन गया, जिसको हम बैकअप डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं. उम्मीद है कि सारे स्टेप, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द वैल्यू ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम.
किसी भी इंजीनियर को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या विंटेल इंजीनियर है या फिर डेस्कटॉप इंजीनियर है, सर्वर की नॉलेज, सर्वर की इन्फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर आईटी कैरियर, तो सर्वर तो कॉमन है, ये हर सभी को आना चाहिए। नो मैटर कि आप क्लाउड पे चीज़ें मैनेज कर रहे हो, बैकअप मैनेज कर रहे हो, VMware मैनेज कर रहे हो, तो बट अगर थोड़ा सा सर्वर की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो इट्स रियली गुड फॉर अस। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी ये जैसे लॉगिन हो जाता है, हम केवल आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो आपके यूजर्स थे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, वो सक्सेसफुली रेप्लिकेट होकर के एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे भी हमें एज इट इज़ दिखने लगे। ठीक है, रूट डोमेन कंट्रोलर हमारे पास ये रहा, और ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 110 इसकी आईपी एड्रेस है, 116 हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की आईपी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए जो अपने यूज़र्स क्रिएट किए थे रूट डोमेन कंट्रोलर पे, जो OU बनाए थे हमने, वो सारी चीज़ें आपके इस सिस्टम पे मीन्स एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर दिखने चाहिए, राइट? वो हमें रेप्लिकेट होकर मिलने चाहिए। दिस इज़ आर एजेंडा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा बस। टूल्स पे जाओ आप, और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाओगे, और यहाँ पे हमें वो डिटेल्स चेक करनी है जो हमने एडिशनल रूट डोमेन कंट्रोलर पे बनाई थी। cloud.com यूज़र्स, अब देखेंगे टाटा एंड टेलनेट दोनों, और OU के अंदर एक GCP यूज़र था वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये एडिशनल हो गया, और ये आपका दूसरा वाला सर्वर, ये वाला रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया। उम्मीद है कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, डेफिनेटली हम क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।